एक छोटे से गांव में धनराज सेठ नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था। उसकी बड़ी हवेली, ढेर सारा पैसा, लेकिन गांव में एक ही बात मशहूर थी। धनराज सेठ जितना अमीर है उतना ही लालची और पत्थर दिल भी है। धनराज सेठ गांव में अनाज की बड़ी दुकान चलाता था। गरीब किसान उसे उधार लेते और वक्त आने पर सेठ दुगना वसूलता। उसी गांव में रहता था रामू, सीधा साधा मेहनती किसान। उसकी पत्नी सीता बीमार रहती थी। एक साल सूखा पड़ गया। रामू की फसल बर्बाद हो गई। रामू हाथ जोड़कर सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। सेठ हंसा। उधार चाहिए तो अपनी जमीन मेरे नाम लिख दो। मजबूरी में रामू ने जमीन गिरवी रख दी। इलाज के बाद भी सीता की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने चेतावनी दी, अगर एक हफ्ते में ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान बचाना मुश्किल है। रामू टूट गया। वो रात भर रोते रहा और सोचता रहा कि कैसे अपनी पत्नी की जान बचाई जाए। एक रात जब रामू उदास होकर खेत में बैठा था, उसने एक पुराना पीपल का पेड़ देखा। पेड़ के नीचे एक साधु प्रकट हुआ। बेटा, सच्चा दिल कभी खाली नहीं जाता, साधु ने बताया। पीपल के नीचे एक धर्म का खजाना गड़ा है, लेकिन इसे वही पा सकता है जो लालच से दूर हो और नेक दिल का हो। रामू ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और अगले दिन की योजना बनाई। अगले दिन धनराज सेठ को भी खजाने की खबर मिल गई। वो लालच में बोला, रामू, तू मेरे लिए खजाना निकाल ला, वरना तेरी जमीन हमेशा के लिए मेरी। रात को सेठ खुद खजाने के पास गया, लेकिन उसकी लालची दिल और घमंड ने उसे साधु की चेतावनी भूलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही सेठ ने जमीन खोदी, धरती कांपने लगी। पीपल से तेज रोशनी निकली और वही साधु प्रकट हुआ। लालच की आग में आज तेरा घमंड जलेगा। सेठ डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी हवेली के ऊपर काले बादल छा गए। सुबह गांव वालों ने देखा, सेठ की हवेली वीरान थी। उसका सारा पैसा दान में चला गया। रामू को मिली उसकी जमीन वापस, खजाने से इलाज का धन, नई शुरुआत। सीता पूरी तरह ठीक हो गई। रामू और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। रामू ने कहा, जिसके दिल में लालच नहीं, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते।